मॉक ड्रिल होना है। मॉक ड्रिल को लेकर रांची को भी चुना गया है और रांची जिला प्रशासन ने इस बात को लेकर तय कर लिया है। आपस में बैठक की गई थी कि कहां, कैसे, कितने बजे, किस तरह से इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। यानी देखिए, युद्धाभ्यास के लिए सायरन बजेगा और आपको कैसे आम लोगों को जागरूक करना है। जब इस तरह का सायरन बजेगा तो आपको कैसे अलर्ट मोड में जाना है, खुद को कैसे बचाना है, बच्चों की सुरक्षा कैसे करनी है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ बैठक में तय हुआ है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे अपनी संवाददाता अलीशा से। अलीशा, क्या कुछ तय हुआ इस बैठक में? जी बिल्कुल उदय, आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से बैठक रखी गई है, बैठक का जो बैठक रखने की वजह है, आप पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध का माहौल छिड़ गया और ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार गृह मंत्री के द्वारा 7 मई ये वो दिन को चिन्हित किया गया है जिस दिन पूरे अलग अलग राज्यों में 7 मई को मॉक ड्रिल होना है और मॉक ड्रिल को लेकर तमाम जगहों पर तैयारियां की जा रही थी। वही देखिए, राजधानी रांची में बढ़ चढ़कर आज तैयारियां की गई है, बैठकें बुलाई गई थी। पहले तो आईजी के साथ तमाम जो जिले के डीसी है, तमाम लोग हैं, उनके द्वारा बैठक की गई और खास तौर पर दिशा निर्देश दिया गया कि कल का जो मॉक ड्रिल है वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आम जनता को इससे कोई परेशानी ना हो। वहीं दूसरी ओर दिशा निर्देश दिया गया और आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर डीसी और एसएसपी की भी बैठक रखी गई, जिसमें खास तौर पर उन बातों का ख्याल रखा गया कि अगर मॉक ड्रिल होना है तो उसका समय क्या होगा। आपको बता दें कि कल जो मॉक ड्रिल होगी उसकी जो समय है वो शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक, यानी कि 3 घंटे तक जो मॉक ड्रिल है वो होना है। हालांकि जो लोकेशन है वो अभी तक चिन्हित नहीं हो पाया है। एसएसपी के निर्देश में 3-4 लोकेशन को चिन्हित किया गया है, जैसे कि डोंडा थाना क्षेत्र हो गया या फिर धुरवा थाना क्षेत्र हो गया, फिर नवीन पुलिस लाइन। ये तीनों लोकेशन में से किसी एक लोकेशन में कल मॉक ड्रिल होगी, 3 घंटे की होगी और जो कि काफी सही तरीके से लोगों को अवेयर करेगी और जागरूकता फैलाएगी कि किस तरीके से आपातकालीन सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में लोग अपना और दूसरों का जान किस तरीके से बताएं। देखिए, ये मॉक ड्रिल जब स्टार्ट होगी उदय, तो इसमें कई तरह की जो पॉइंट्स है वो दिए गए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जब मॉक ड्रिल स्टार्ट होगी तो वो 3 मिनट का सायरन बजाया जाएगा, जिस सायरन से पूरे राजधानी रांची वासियों को पता चलेगा कि वो मॉक ड्रिल जो है वो स्टार्ट हो गई। तो किसी प्रकार का भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्लेन है वो दिखाई देगी, फाइटर जेट्स हमें दिखाई देंगे हवाओं में उड़ते हुए। तो फाइटर जेट्स को देखकर हमें घबराना नहीं है, लोगों को अवेयर करना है कि हमें घबराना नहीं है, बल्कि उसे डट के खड़े रहना है। देखिए, 3 मिनट तक पहले साइलेंस स्टार्ट होगी, उसके बाद मॉक ड्रिल पूरा स्टार्ट होगा। फिर जब मॉक ड्रिल खत्म होगी तो 30 सेकंड का साइलेंस फिर से बजेगा, जो कि 3 बार बजेगा। तो जितने भी आम जनता उनको पता चलेगा कि इस मॉक ड्रिल का जो मॉक ड्रिल है वो खत्म हो चुका है। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस आपातकालीन सिचुएशन से कैसे निपटे, किस तरीके से तमाम चीजें होनी है, इसका अभ्यास होगा, कल मॉक ड्रिल होना है। लेकिन ऐसे में अगर किसी प्रकार का कोई आपातकालीन सिचुएशन बनता है, यानी कि किसी की तबियत खराब होती, तबियत बिगड़ती है, तो ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं मेडिकल तक जाने के लिए पूरी तरीके से अनुमति दी गई है। और इस मॉक ड्रिल के जरिए जो ट्रैफिक लाइन से, ट्रैफिक की सिग्नल से या फिर ट्रैफिक की जो रूट है उस पे डाइवर्ट किया जाएगा। क्योंकि देखिए, मॉक ड्रिल होना है और भारी संख्या में जब लोग इकट्ठे होंगे तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बात है कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसमें अनबन होगी। तो देखिए, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, ट्रैफिक की जो रूट्स है उसे भी डाइवर्ट किया गया ताकि आम जनता को इससे प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। वही देखिए, जितने भी मॉक ड्रिल का जो समय है शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक। बिल्कुल अलीशा, और लगता है ये टाइमिंग जानबूझकर इसलिए रखी गई है क्योंकि जो रात को ब्लैकआउट वाली जो रिहर्सल होनी है या युद्धाभ्यास होना है उसे लेकर भी उसे भी किया जा सके, क्योंकि ब्लैकआउट में घरों की बत्तियां बंद करवा दी जाती हैं और लोगों को बिल्कुल शांत तरीके से रहना होता है। इसकी भी प्रैक्टिस होगी लगता है अलीशा। जी बिल्कुल, देखिए उदय, तमाम चीजों को लेकर जो है वो टाइमिंग रखा गया है। अब जैसे आपने बताया कि शाम 4 बजे से और शाम 7 बजे तक जो मॉक ड्रिल होना है, कि वही टाइमिंग उदय जब संध्या होती है। तो मॉक ड्रिल में कई तरह के जो अभ्यास है वो दिखाए जाएंगे, कई तरह के जो मॉक ड्रिल है वो किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके से शाम ढलने के वक्त में जो अंधेरा होता है, ऐसे में आम जनता से भी अपील किया गया है कि तमाम जो लाइट से है उसे बंद कर दिया जाए। हालांकि सूचना ये भी आ रही है कि कल राजधानी रांची में शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो है लाइट कटी रहेगी। उसके
ये बात जितने भी घर पे इन्वर्टर्स हो या फिर जनरेटर्स हो जिससे तमाम फ्लैट्स में जो जलते हैं उनसे भी अपील किया गया है, आम जनता से भी अपील किया गया है कि इस मॉक ड्रिल में हमें सहायता करें, क्योंकि ये जो मॉक ड्रिल है ये हम पूरे भारतवासियों के लिए है और कहीं ना कहीं इसका सही रिजल्ट भी आने वाला है। तो देखिए उदय, तमाम चीजों को लेकर राजधानी रांची सहित 5 जो जिले अन्य जिले हैं उन्हें भी चिन्हित किया गया, वहां पे भी कल मॉक ड्रिल होना है और बड़े ही अच्छे तरीके से मॉक ड्रिल किया जाएगा और इसमें खास तौर पे आम जनता का सहायता भी मांगा गया उदय, क्योंकि देखिए आम जनता के बिना ये मॉक ड्रिल संभव नहीं है, इसीलिए खास करके जो ब्लैकआउट करना है शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक ब्लैकआउट करके ही पूरे जो मॉक ड्रिल है उसे पूरा करना है, उसे सफल बनाना है। चलिए, तो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।